नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौव साहुणं, नमो लोये सौव साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासणो, सौवपावपणासनो, मंगलानं च सौवेसिं, मंगलानं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। जय सच्चिदानंद। अपने दिल को साफ बना कर, अपने दिल को साफ बना कर, मिटा दो हीनाचार, मिटा दो हीनाचार। भौतिक सुख की लुटवृत्ति को, भौतिक सुख की लुटवृत्ति को। पेज नंबर 4, पद नंबर 3। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, पद नंबर 3। अपने दिल को साफ बना कर, अपने दिल को साफ बना कर, मिटा दो हीनाचार, मिटा दो हीनाचार। भौतिक सुख की लुटवृत्ति को, भौतिक सुख की लुटवृत्ति को। समझ लो दुष्टाचार, समझ लो दुष्टाचार। अपने दिल को साफ बना कर, अपने दिल को साफ बना कर, मिटा दो हीनाचार, मिटा दो हीनाचार। छुप छुप के जो काम किए हो, छुप छुप के जो काम किए हो, वहीं पे डर है गलत जिए हो, वहीं पे डर है गलत जिए हो। छुप छुप के जो काम किए हो, छुप छुप के जो काम किए हो, वहीं पे डर है गलत जिए हो, वहीं पे डर है गलत जिए हो। जगत विषय में लोलुपलुब्धि, जगत विषय में लोलुपलुब्धि, जीवित नर कागार, जीवित नर कागार।
रचना महादुखदाई मोह मूर्छना आग है अत्याचार आग है अत्याचार अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो हीनाचार मिटा दो हीनाचार ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं मन तंत्र वायर वहाँ जुटे हैं मन तत्व वायर वहाँ जुटे हैं ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं मन तंत्र वायर वहाँ जुटे हैं मन तत्व वायर वहाँ जुटे हैं नवग्रह तंतु मन में पड़े हैं नवग्रह तंतु मन में पड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं मन ग्रह तंतु मन में पड़े हैं नवग्रह तंतु मन में पड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत लक्ष्मी विषय में चोरी की नियत अधर्म भ्रष्टाचार अधर्म भ्रष्टाचार अतिचारों से आगे बढ़ते अतिचारों से आगे बढ़ते अक्षम्य क्लेशक भार अक्षम्य क्लेशक भार अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो हीनाचार मिटा दो हीनाचार भौतिक सुख की लुट वृत्ति को भौतिक सुख की लुट वृत्ति को समझ लो दुष्टाचार समझ लो दुष्टाचार खाना पीना शक्ति बचाना खाना पीना शक्ति बचाना भीतर बाहर शांति बढ़ाना भीतर बाहर शांति बढ़ाना खाना पीना शक्ति बचाना खाना पीना शक्ति बचाना भीतर बाहर शांति बढ़ाना भीतर बाहर शांति बढ़ाना मनुष्य होकर वीर्य पचाना मनुष्य होकर वीर्य बचाना सुखद है पुद्गल सार सुखद है पुद्गल सार ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा तत्व अलौकिक सार तत्व अलौकिक सार अपने दिल को साफ
बनाकर, अपने दिल को साफ बनाकर, मिटा दो ही नाचार, मिटा दो ही नाचार। भौतिक सुख की लूट वृत्ति को, भौतिक सुख की लुट वृत्ति को, समझ लो दुष्टाचार, समझ लो दुष्टाचार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं, वो जितेन भाई है, मेरा कलीग है। लास्ट ईयर आपका सत्संग हो गया, he just joined us a few weeks after that. अच्छा, मेरे जाने से बात है। हाँ, और ये अजय है, एकदम अजमेर। वो अजमेर से मिला था ना, हमारे घर पर आया था। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये अजमेर से, दोनों राजस्थान, जयपुर। जय ये तो ये रेगुलर सत्संग हाँ, ये देखो। जो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम इसने आप मुझे इंट्रोडक्शन करवा I didn't know after meeting. हमारे उधर सत्संग में हमारे 2 दिन आया था। Yeah, yeah. तो ये जगह है ना, या हम बोलते रहते आप सुनते रहे, ऐसी जगह नहीं है। यहाँ आपको जो भी प्रश्न है प्रश्न करने का, प्रश्न कर सकते हैं, समझे? प्रश्न सब कर सकते हैं, प्रश्न करने की जगह है, इतना जानना। क्या नाम पता है? जितेंद्र शर्मा। ये भी शर्मा है, प्रकाश जी। वो भी राजस्थान से है। ये अमित जी सब नया है नाइजीरिया में भी। हाँ, पहली बार यहाँ भी पहली बार आया नाइजीरिया में। अभी नए नए आए। कितने दिन हो गए? 4 महीना। तो सेट हो गए, हो गए। हाँ, ये बोलेगा सेट हो गए तो हो जाएंगे। ये दोनों हमारे यहाँ अभी मतलब मशीन आई, उनका इलेक्शन करने के लिए आए हैं। ये मिस्टर अमरेंद्र और मिस्टर इलेक्शन के लिए आए नहीं? हिंदी समझते हैं? वो नहीं समझते ये सब। तमिल है? थोड़ा थोड़ा समझता है नहीं? चल, इलेक्शन के लिए पूछना, प्रश्न करने की जगह है। ये क्या है? हमें जन्म मिला है। हाँ, you can ask whatever question is there, you can ask. तो क्या है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और आप नाइजीरिया तक आए, बराबर है? नाइजीरिया तक आए, क्यों आए? From India you came up to Nigeria, why? एक तो सर इसके लिए कि उसकी मर्जी जहाँ अच्छा अच्छा, यहाँ के पैसा मिलता है उसकी मर्जी। अभी वही जो दूसरा बात वो पैसे के लिए। हाँ, ऐसा सीधा बोलने का, पैसे के लिए, पैसे के लिए आए। हाँ, तो ऐसे भी नहीं कि पैसे के लिए आए, आपको ऐसा है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा,
पैसा होगा तो पैसा मुझे सुख देगा, तो आप आए हैं सुखी होने के लिए। आप पैसा आएगा तो सुख का आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरत पूरा होगा, ये नहीं करें। जरूरत हाँ, तो बोलते हैं पैसा आएगा तो सुख आएगा, ऐसा है, जरूरत पूरा होगा। जरूरत तो है ना, हम जो है कुदरत के गेस्ट है, तो कुदरत के गेस्ट है तो आपकी सब जरूरत कुदरत पूरा करती है। मगर आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप फिर कोई चलो ये करो ये करो ये करो, चलो शुरू हो जाता है। ये बात सोचते हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आया तो उनको कुछ करना पड़ता है, सब आप ख्याल रखेंगे। ऐसे हम सब कुदरत के गेस्ट हैं, श्रीनिवासी बराबर है, हम सब कुदरत के गेस्ट हैं, मगर हम गेस्ट की तरह रहते नहीं है, हम मालिक बन जाते हैं। और जो मालिक होता है उनको सब मैनेज करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। और गेस्ट की तरह रहेंगे तो कुछ मेहनत नहीं। हाँ बोलिए। कर्म योग क्यों? कर्म योग, अब क्या जोर से बोलो। चलिए गई। कर्म योग, कर्म योग हमारे पढ़ाया गया, कर्म योग। हाँ, कर्मयोग पढ़ाया गया, बास्य कर्मयोग पढ़ाया गया, मगर सही नहीं पढ़ाया गया। क्या मैं कहना चाहता हूं, सही नहीं पढ़ाया गया। कर्मयोग जब पढ़ाया गया तो क्या हुआ कि क्रिया को कर्म के साथ जोड़ दिया, क्रिया को, एक्शन को कर्म के साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर बोलते हैं कर्मयोग। भगवान ऐसा कहना चाहते थे, कृष्ण भगवान ऐसा करना चाहते थे। हमारी कर्म की डेफिनेशन ही गलत है, इस कर्मयोग की डेफिनेशन ही गलत है, और फिर हम सोचेंगे वे कर्मयोग हम हमें कर्मयोग करने का है, कर्मयोग करने का है। बट व्हेन योर डेफिनेशन इज रॉन्ग, योर बेसिक फंडामेंटल इज रॉन्ग, फाउंडेशन ही गलत है, नींव ही सही नहीं है, तो ऊपर कैसे रहेगा मकान? सोचा मैं ये कहना चाहता हूँ। आप तो ठीक है, आप कर्मयोग किसको बोलते हैं? आपके इस समझ में जो है बताओ। जो कर्म किसी को भी बिना तकलीफ दिए हमारा जरूरत पूरा कर सकता है, वो बराबर है, बिना किसी को तकलीफ दिए बिना अपनी जरूरत है वो पूरा करते हैं। करते हैं, वो सुकर्म। नहीं, मैं तो कर्मयोग की बात कर रहा हूँ, वो सुकर्म है। अच्छा बराबर। और दुष्कर्म क्या है? हर किसी को तकलीफ दे, चाहे हमारे आसपास सभी को तकलीफ हाँ। करती है, वो बराबर। कहाँ के हैं आप? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी धाम से पूरी धाम से नहीं, प्रॉपर पुरी से नहीं। आप आसपास है, आप बराबर। वो तो फिर आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथपुरी के पास पे रहते हैं तो सब पता होना चाहिए। तो फिर तो आप ऐसा, फिर आपको क्या करने का? चलो आपने बताया कि कर्मयोग, किसी को हरकत नहीं करते तो वो सब सुकर्म, और किसी को कुछ किया, दुख दिया, हर्ट किया, वो सब कुकर्म, दुष्कर्म। तो आप तो वो दो ही चीज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, दो में से एक ही करेंगे। सुकर्म करेंगे, बस वो कितने दो प्रकार के कर्म होंगे, सुकर्म, दुष्कर्म, पाप या पुण्य।
और भगवान ने तो मुक्ति की बात की है कि कर्म करने की बात की है? मुक्ति का भी कोई रहता है ना, कब मुक्ति कब होगी? तो एक कर्म योग से, एक ध्यान योग से। कर्म योग से और फिर ध्यान योग। ध्यान योग से ध्यान योग क्या है? जो ज्ञान योग। ज्ञान। तपस्या, हाँ, तपस्या योग से या फिर कर्म योग से, दोनों रास्ते से भगवान मुक्ति या मनुष्य मुक्ति पा सकता है। अरे बराबर है। आप ऐसा पूछते रहे ना, मगर मैं आपको क्रॉस कैसे इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, इनका खत्म करो। ख्याल है? आप बुरा मत मानना, मैं आपको हिला रहा हूँ कि जिससे आपको सही बात समझ में आए। आप बोलते हैं कि कर्मयोग से, आप जो बोलते हैं कर्मयोग क्या है, तो केवल किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को हरकत नहीं किया, वो सुकर्म हुआ। किसी को हरकत किया, वो दुष्कर्म हुआ। वो पाप, वो पुण्य हुआ, वो पाप हुआ। बराबर है? और आप बोलते हैं कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। अभी मैं आपको सीधा प्रश्न करता हूँ, क्या पढ़े आप? हाँ, 10+2 ने। हाँ, फिर ITI कुछ किया था? बहुत अच्छा है। जितना कम पढ़ते हैं उनको जल्दी समझ में आता है। पढ़ते हैं ज्यादा, हमको बुद्धि चलाते, दिमाग बहुत चलाते हैं, तुमको समझ में आने में टाइम लगता है। आप बोलते ही पढ़े? कितना पढ़े? 10 सर। बस वो हाल है। मुझे समझने के लिए आप चलो, आपने सुकर्म किए, सारे दिन के सुकर्म किए, 80% सुकर्म किए, 20% कुकर्म किए, हो गए जाता है, चल जाता है अनजाने में। तो फिर जो सुकर्म और कुकर्म, जो पुण्य और पाप आपने बनाया, वो भोगने के लिए नया जन्म तो लेना पड़ेगा। हाँ, वो पता नहीं। ये जन्म में मेरा कर्म ये जन्म में है, तो मुझे ये जन्म में, मुझे लगता है ये जन्म में भोगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अपना प्रिंसिपल ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत क्या है कि पास्ट जन्म में आपने जो कर्म बनाए उनका फल अभी आ रहा है। बराबर है? जो भी पाप है, पुण्य, उनका फल अभी आ रहा है। और अभी वो पाप को सफर करते हुए या पुण्य को एंजॉय करते हुए हम दूसरे नए कर्म खड़े करते हैं। वो कर्म फिर दूसरे जन्म में सामने आते हैं। बराबर है? ऐसा बोलते हैं। कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म बनाए थे वो अभी ये जन्म में भुगत रहे हैं, और भुगतने के समय दूसरा नया कर्म बनाते हैं और दूसरे जन्म में वो सामने आता है। ऐसा है। बराबर? क्या मैंने तो अभी मैंने पाप या पुण्य बनाया कर्मयोग करके, तो फिर मुझे दूसरा जन्म तो मिलेगा ना वो भोगने के लिए। चलो, बहुत अच्छा पुण्य कर्म कर लिया तो देव गति में जाएंगे, मगर जन्म तो लेना पड़ेगा। तो जहां तक जन्म लेते हैं वहां तक मुक्ति है नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, भगवान ने जो सारी बातें की ना, कर्म योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, ज्ञान विज्ञान योग की, सांख्य योग की बातें समझनी पड़ती है। हम ऐसा स्थूल शब्दों को पकड़ लेंगे तो काम नहीं होगा। ख्याल में मैं आप गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर बात को समझनी पड़ेगी। अच्छा हुआ गलती से मैं नाइजीरिया लेगोस में आ गए, मुझे मिल गया, अच्छा हुआ। आज आपको पूरा मुझे लेफ्ट राइट लेकर समझाना पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि सुकर्म हम किसको बोलते हैं? क्यों इंसान कभी सुकर्म कर ही नहीं सकता है। आप समझिए, सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे को मच्छर ने काटा तो मैं उसको मार दिया, तो उसको तो दर्द दे दिया मैंने, तो सुकर्म कहाँ हुआ? बराबर। कोई भी इंसान मेरे हिसाब से सुकर्म कर ही नहीं सकता। नहीं, मगर आप किसी को मदद करते हैं तो नहीं करते? करते हैं। वो क्या हुआ? तो कहीं सुकर्म कर रहे हैं, कहीं कुकर्म कर रहे हैं। परफेक्ट है, बराबर है। और ये कलयुग है तो ज्यादा दुष्कर्म कर रहे, सुकर्म कम कर रहे।
में ज्यादा पाप बना रहे उनके कम करे, बराबर है, वो बराबर है। मगर अभी उनकी कर्म फल की बात है, कर्मयोग की बात है। कर्मयोग जो भगवान बताना चाहते थे ना, वो लोग समझ नहीं पाए। सबसे पहले तो कर्म ही नहीं समझ पाए। क्या है? आप किसी को भी पूछेंगे सब क्या बोलेंगे, कर्म क्या है, तो बोलेंगे हम जो करते हैं वो कर्म है। तो आपने बोला कि शुभ कर्म और दुष्कर्म, कि हम जो करते हैं वो कर्म है। ऐसा हम क्रिया के साथ कर्मों को कनेक्ट कर देते हैं। समझ में? मगर सही में जो भगवान कृष्ण के हिसाब से समझना है, आपको लोगों ने जो बताया या लोगों ने जो लिखा उसके हिसाब से समझना है तो ठीक है, बराबर है। मगर कर्म को भगवान कृष्ण की दृष्टि से समझना पड़ेगा। मैं मेरी दृष्टि से समझूंगा, भगवान ये कहना चाहता हूं, मैं ये समझ गया तो काम होगा, बराबर है, सही, बराबर है। तो कृष्ण ने क्या बताया, लॉर्ड कृष्ण ने क्या बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बराबर है, ऐसा बताया। उनका मतलब भी एकदम सिंपल है कि कर्म करने का तेरा अधिकार है, कर्म करना तेरी सत्ता में है, तेरे कंट्रोल में है, और कर्म फल आपके कंट्रोल में नहीं है। इस लोगों की बात समझ में आती है, पक्की समझ में आती है। तो आज अभी आप आके सत्संग में बैठे हैं, वो क्या हुआ, कर्म हुआ, सुकर्म हुआ, कर्म हुआ ना। अभी आप बोलते हैं कर्म हुआ, तो मैं क्या बोलूं, मैं आपको भी समझने के लिए कि सत्संग में आए वो आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है? आपकी इच्छा है, आपकी भावना जो आप आए, बराबर। प्रकाश जी ने आपको बताया, मगर आपकी सिंसियर डिजायर भी तभी है। प्रकाश जी वो कैसे जानते हैं? सेम कंपनी, आपकी कंपनी में, उनकी कंपनी से डील करते। हाँ बराबर। तो प्रकाश जी ने आपको बताया, आपको सत्संग की भावना थी, इच्छा थी, आपको सत्संग अच्छा लगता है, तो आपने क्या सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो जाएगी, बराबर, छुट्टी जरूर जाएगी, और आप आ भी गए। तो आपको क्या लगता है कि मेरे सत्संग में जाना मेरे कंट्रोल में, बराबर है। मगर आप इलेक्शन के लिए आए हैं, बराबर, अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया, पूरा ही करना है, तो वहां इलेक्शन बोलते थे आज तो काम करने का ही है, तो फिर क्या होगा, आपकी आने की 100% इच्छा है, फिर भी आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आपको दूसरी तरह से बताओ, समझ में? आपकी इच्छा है, फिर भी नहीं आ पाएंगे। अरे आप आने के लिए निकले और एड्रेस गुम हो गया, एड्रेस मिलता ही नहीं है, या तो गाड़ी बिगड़ गई रास्ते में, तो क्या होगा? आप तो नए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आना है तो 1-1.5-2 घंटा चला गया, सत्संग पूरा हो गया, तो क्या होगा? आपकी इच्छा है, आपका प्रयत्न भी है, फिर भी आ पाएंगे? क्या मानो आपको आना है, तो आपने आने के लिए बता भी दिया कि चलो हमें 6-6:30 बजे जाने का है, तो हम 5 बजे तक काम करेंगे। आपको बोलते हैं आप इलेक्शन के लिए आए हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको रोज काम करना पड़ेगा। आप लगे ठीक है, चलो मुझे भी जल्दी वापस जाने को मिलेगा, तो आप 5 बजे के लिए काम करने के लिए भी तैयार हो गए, और ऐसा 5 बजे कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया और आपका कोई साथ में है, उनको लग गया, चोट लग गई, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो क्या होगा? आपको भी साथ में जाना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा सत्संग में आने की है, फिर भी उधर जाना पड़ेगा। इनका मतलब क्या हुआ कि सत्संग में आना वो आपके हाथ में नहीं है। मेरा सोचना है,
सत्संग में आना वो आपके हाथ में नहीं है। तो क्या नहीं आना आपके हाथ में? जितेंद्र वो भी नहीं है। चलो मान लो कि आपको सत्संग में इंटरेस्ट है, मान लो कि आपको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्या आपको बोलेंगे चलो चलो आज तो आने का ही है, तो छुट्टी है। अभी हमें बॉस बोलते हैं उनके साथ रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग पसंद है फिर भी व्यवहार से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसका मतलब क्या है कि आपकी इच्छा नहीं है तो भी जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्संग में आना या नहीं आना दोनों आपके हाथ में नहीं है। और जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि वो जो आपके हाथ में नहीं वो कर्म फल है। मां फलेषु कदाचन, तो आपके हाथ में है वहां कर्म है। तो जहां आपके हाथ में नहीं है वहां कर्म फल है। तो आप सत्संग आए वो क्या हुआ? कर्म फल हुआ। पर आप क्या मानते हैं कि कर्म है? अभी तक ऐसा मानते हैं कि वो सुकर्म है। आया ना तो बोलो, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नई बात है, बस समझने की बात है, ये मेरी बात नहीं है, भगवान कृष्ण की बात है। भगवान कृष्ण ने खुद ने बताया कि कर्मण्येवाधिकार, कर्म करने का तेरा अधिकार है। मीन्स कर्म आपको जब चाहे तभी वो कर्म कर सकते हैं। मगर ऐसा है तो ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब कि आप सत्संग में आए वो कर्म नहीं है, मगर कर्म फल है। तो फिर प्रश्न खड़ा रहा है, तो फिर कर्म कहाँ है? तो क्या बोलते हैं कि जहां आपकी सत्ता है, जहां आपका कंट्रोल है, वहां कर्म है। तो ढूंढ के मुझे बताओ कहां आपका कंट्रोल है? आप सुबह में उठते हैं, रात को सो जाते हैं, आपका कंट्रोल कहाँ है? जरा मुझे बताओ, एक दो ऐसा बता दो। ऐसे तो कहीं नहीं करते। ऐसा कोई कहीं कंट्रोल नहीं है। बात तो करेक्ट है कि कंट्रोल, ये हम जहाँ कंट्रोल मानते हैं कि उठने में, खाने में, पीने में, बैठने में, जॉब करने में, घर में सब संभालने में, वो ऐसा, ये क्या है कि अनुकूल संजोग मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में है। मगर अनुकूल संजोग नहीं मिले तो इसका मतलब कि ये सब जो संजोगों के अधीन है, संजोगों के अधीन है, वो सब कर्म फल है। ये आपको मैं थंब रूल दे दूं, थंब रूल के आंख से दिखाई देता है, कान से, नीचे 5 इंद्रियों से हमें जो अनुभव में आता है, 5 सेंसेस से हमें जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब कर्म फल है। कर्म फल मीन्स प्रारब्ध कर्म। सोच रहे हैं? प्रारब्ध कर्म है। अभी मैं कर्म फल को एक कर्म मान के मैं आगे बढ़ूं तो क्या होगा? आपकी बात, आपको मेरी बात समझे? आप कर्मयोग बात कर रहे थे, अच्छा है कि आपने इतना अभ्यास किया है, स्टडी किया है, इतना पढ़ा है, तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मगर भगवान क्या कहना चाहते हैं वो समझना पड़ेगा। लोगों ने बोला और हमने मान लिया तो काम होगा? जिन्होंने हमें ऐसा सब बताया उनका काम हुआ है? गीता पे बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक भी लिखा होगा, उनका भी काम हुआ है? तो आपका कैसे होगा?
सर नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए। मैं जब महाभारत देखता हूँ या फिर महाभारत से स्टोरी पढ़ता हूँ, तो रुद्राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने पाप किया, जब द्रौपदी को उनका निषेध किया, तो उनको उसी जन्म में उनका कर्म फल के हिसाब से उनको सजा दिए गए। तो फिर वो पिछले जन्म का उनका कर्म फल था या उस जन्म का कर्म फल था? कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है कि ये जन्म में हम जो कुछ भी नए कर्म बनाते हैं वो दूसरे जन्म में उनको भोगने का आता है, पाप या पुण्य। फिर एक कर्म का प्रकार है जो गीता में ही कस्तुरबा ने बताया कि कर्म फल का फल ये जन्म में आता है। कर्म फल आपके हाथ में नहीं है वो तो नहीं। और कर्म फल का फल भी आपके हाथ में नहीं है, और नया कर्म बन रहा है वो आपके हाथ में। ख्याल में अभी ये जो बताते हैं कि यहाँ का यहाँ ये जन्म में जो किया वो यहाँ ही भुगतना पड़ेगा, तो फिर नया जन्म देना ही नहीं पड़ेगा, सब कर्म खत्म हो गए। ये जन्म में हम जो भी कर्म बनाते हैं यही जन्म में हम भुगत लेते हैं, तो फिर नया कर्म रहा नहीं तो सीधा मोक्ष में जाएंगे। सर मुझे पता नहीं है, मैं मोक्ष में जाऊंगा या दूसरा जन्म मिलूंगा। मैं कहने की बात क्या है, मेरा कहने की बात क्या है, नहीं आपकी बात सही है, आपने हाथ ऊंचा कर दिया कि हाँ मुझे पता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे आपको यहाँ फेल नहीं करना है, मैंने बोला आपको थोड़ा हिला रहा हूँ, सीखने की आपको थोड़ा हिला रहा हूँ इसके। तो कैसी बात है कि हम ऐसा बोलेंगे कि ये जन्म में हम जो कर्म बनाते हैं यही जन्म में भुगतना पड़ता है, तो फिर ये जन्म में भुगत लिया, बाकी कर्म का सब जीरो हो गया, तो हम मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष का मतलब क्या है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों में से कोई नहीं बचा, उनको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। कभी पाप कर्म भी नहीं बचा, पुण्य कर्म भी नहीं बचा, तो उनको नया जन्म नहीं लेना पड़ता है। समझ में ऐसी बात है? तो जिनको पाप और पुण्य कर्म नहीं बचा है तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? तो मोक्ष में जाने से पहले जीवन कैसा होता है कि संसार में हम संसार में रहते हैं, संसार में रहने के बावजूद संसार कैसा है? आदि व्याधि उपाधि वाला। समझ आता है? आदि मीन्स मानसिक चिंता है, व्याधि मीन्स शारीरिक ये बीमारियां और सब है व्याधि, और उपाधि का मतलब आपके रास्ते पे चल रहे हैं और पीछे से आके किसी मार दिया, वो उपाधि है, ऊपर से बाहर से आ गई उपाधि। तो संसार में मनुष्य को, जीव को आदि व्याधि उपाधि रहता ही है, बराबर है। और आदि व्याधि उपाधि में उनको अंदर भीतर समाधि रहे, आदि व्याधि उपाधि होने के बावजूद भी भीतर समाधि बनी रहे, तो समझना कि अभी मोक्ष के नजदीक पहुंचा है, एक दो अवतार में मोक्ष में जाएगा। ख्याल है? पर मैं बोलूं कि भाई मेरा जो कर्म है भैया मैं भुगत लूंगा, मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, मगर वो मरने का समय आता है ना, फिर भी वो उपाधि आदि व्याधि चिंता वो सब जाता ही नहीं है। तो जहाँ तक आदि व्याधि उपाधि है, जहाँ तक उनको अंदर आनंद नहीं है, मन व्यग्र है, और बोले कि वो मोक्ष में जाएगा नहीं जाएगा। इसके लिए होता है ये महाभारत जो पढ़ते हैं, तो जब कोई जगह पे ऐसा बोलना पड़ता है, मानो कि ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह थे, तो क्या बोलेंगे कि भीष्म पितामह ने वो द्रौपदी का जो हुआ उस समय नहीं बोले, सत्य के पक्ष में नहीं बोले, इसलिए उनको बाण से यहाँ पे सोना पड़ा। चल रहा है?
तो ये क्या है, ऐसा शास्त्र में ऐसा लिखेंगे ने तो लोगों को भीतर डर रहेगा, अधर्म करते समय डर रहेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा। मेरे पास मगर ये संसार में देखो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि सारा जीवन कोई पाप नहीं करते, सब अच्छे काम करते, किसी को दुख भी नहीं देते, सज्जन है, किसी को दुख नहीं देते, ऐसे है। मगर फिर भी आप देखेंगे तुमको दुख आता रहता है। तो उसका तो पाप पुण्य किया है, अच्छे काम ही किए है, तुमको भुगतना क्या चाहिए, अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। मगर फिर भी दुखी होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको पक्का समझाने के लिए, मगर बाहर नहीं बोलने का ऐसा। दूसरे लोग जो भागवत पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ये जन्म का जन्म में भुगतना पड़ता है, विष्णु पिता को भुगतना पड़ा, तो वहां तो बोलने का नहीं, अंदर समझ सही। तो और कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि सारी जिंदगी दुष्ट है, लोगों को कष्ट देते रहते, दुख देते रहते, और उनको सारे जीवन में दुख आता ही नहीं है। ख्याल है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जन्म का पाप और पुण्य, ये जन्म के कर्म ये जन्म में भुगतते, ऐसा नहीं है। मगर पिछले जन्म में जो भी कर्म बनाया उनको कारण बोलते हैं, और ये जन्म में वो कार्य के रूप में सामने आता है, और जब कार्य के रूप में सामने आता है तो उनको भुगतते समय फिर नए कर्म बना लेते हैं, वो दूसरे जन्म में आता है। कैसे कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, ऐसा काम करता है कि कर्म चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होते समय फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, और साइकिल चलती रहती है। जन्म मरण की साइकिल चलती रहती है। अब ये जन्म मरण के साइकिल को ब्रेक करना वो हमारे जीवन का गोल है। हमारे मनुष्य जीवन का गोल क्या है कि ये साइकिल को ब्रेक करना है। तो इतना ध्यान में रखना, ये साइकिल को ब्रेक कर देंगे। तो साइकिल ब्रेक कब होगी? पहले तो कर्म भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको आधी बात बताई कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म नहीं, कर्म फल है। तो आप सत्संग में आए, वो देह की क्रिया होगी। तो देह की क्रिया क्या है? कर्म फल है। फिर दूसरा क्या आता है? हम बोलते हैं वो स्पीच। तो आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। आपने जो तय किया है वही बोल पाते हैं। हाँ, कभी कभी बोल पाते, कभी कभी नहीं बोल पाते। इसका मतलब क्या है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान। वो कर्म फल है, समझ रहे हैं? तो कृष्ण भगवान के हिसाब से आपकी जो वाणी निकल रही है वो भी कर्म फल है। समझ रहे हैं आपको? बराबर है, परफेक्ट। अभी तीसरा मन। तो आपके मन में जो विचार आते हैं, आपको जो विचार करना है कर सकते हैं, जो विचार नहीं करना है उनको बंद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और जहां आपका कंट्रोल नहीं है वो सब कर्म फल है। तो ये मन वचन काया की सारी क्रियाएं, मन वचन काया की सारी क्रियाएं, एक्शन ऑफ बॉडी, स्पीच एंड एक्शन ऑफ माइंड, थॉट्स, ये सब कर्म फल है। क्या मैंने आपको समरूल दिया कि ये 5 इंद्रियों से जितना भी समझ में आता है वो सब कर्म फल। तो ये आधी बात होगी। अभी हमें ढूंढने का है तो फिर कर्म कहाँ है? अभी आपको समझ में आता है, बता दो कर्म कहाँ है। और ढूंढना पड़ेगा नहीं? मैंने समझेगा आधी बात बता दी, आधा तो आप ढूंढ लेंगे।
जितेंद्र जी बात समझ में आई? कंफ्यूज नहीं होते? आपको समझ में आई 100%। कि क्या होता है कि हम शुरू से वो सुनते आए हैं, तो हमने जो पढ़ा है, हमने जो माना है, वो गलत है ऐसा निकलता है ना, तो भीतर डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो जाती है। राइट। है ना? ये तो बहुत सीधा है, इससे डाइजेस्ट करता है। क्योंकि लोग, मैं जो समझा हूं, मैं जो मानता हूं वही सही है ऐसा करके जीवन जीते हैं। मगर अभी मैंने इतना समझा है तो आपको ख्याल में है ये कर्म नहीं, ये सब कर्म फल है। आपको ख्याल में है? हाँ पूछिए। कुछ अपने अनुभव साझा करूंगा आपसे, फिर प्रश्न पूछूंगा हाँ। आपसे। जैसे आपने बोला कि जो कर्म है दूसरे जन्म के लिए संयोजित होते हैं, जो भी हम करते हैं उसके फल है अगले जन्म में जाते हैं। मैंने क्या बताया कि एक जन्म में हम जो भी भुगत रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है, कर्म फल है। नहीं, मैं अपनी पहले बात कर रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न पूछूंगा। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, एक बार नहीं, जैसे कि कोई भी चीज़ मैंने किसी के साथ अनजाने में या जान के, जैसे भी रहते हो तो आप कई सारी चीज़ ऐसे होती है कि डिसीजन ऐसे लेते हो जो सामने वाले के लिए गलत होते हैं। तो उस वाले केस में क्या होता है, जब कोई चीज़ ऐसी गलत होती है तो उसका फल मुझे हफ्ते भर के अंदर मिल जाता है। मेरा मन बताता है कि हाँ इसका ये इस वजह से ऐसा होना है। और एक चीज़ और है मेरे साथ कि कोई चीज़ और होने वाली होती है, मुझे प्रेडिक्शन हो जाता है उस चीज़ का। जैसे कि कुछ होगा तो 2-3 दिन 4 दिन पहले मुझे मालूम पड़ जाएगा कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। तो इन चीज़ों के साथ में अगर ये आप कहें कि मैं पता नहीं, ये तो ऊपर मैं नहीं जानता कि आगे क्या लिखा है, कैसे है। तो इन चीज़ों में मैंने देखा है कि कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि भगवान जो भी इसमें कई चीज़ों में कर्मों में ये बोलते हैं कि पहले तो आप भोगोगे, आपके बाद नहीं होगा, आपकी जीवन सगी नहीं भोगेगी, आपके परिवार में बच्चे भोगेंगे, आपने किस हिसाब से किए हुए। ये ऐसा मैं मानता हूँ, मैंने पढ़ा है और कहीं तक इसको सार्थक भी लगता है कि होने में देखते हैं। तो अब इन चीज़ों में है कि अगर ये मेरे साथ ये चीज़ ऐसी हो रही है कि मुझे जो चीज़ घटित होने वाली होती है पहले मालूम